सारे देवगण स्वर्ग और ब्रह्मदेव की ब्रह्म नगरी के ही पास सब एक साथ साधना, तप का ध्यान और धरातल पर हो रहे कार्यों और ब्रह्मलोक में चल रहा यज्ञ, यह सर्व में लीन थे। सभा was presided by ब्रह्मदेव। अन्य आसनों पर शंकर जी, पार्वती देवी, इंद्रदेव, यमदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, सर्व बृहस्पति, सारे आदित्य आ गए, सारे लोकपाल दिक्पाल आ गए। यहाँ पे बैठ के सब चिंतन कर रहे थे कि किस प्रकार धरातल पर ये ही तप ध्यान का भाव रहा तो धरा पर मंगल भक्ति की ऊर्जा रहेगी, जिनसे सर्व को सद्गति, शुद्धता, सुख प्राप्त होगा और वह परम धाम जाने के लायक बनेंगे। अब वहां हम बाल वेश में पीछे से शिशु बाल रूप में चले गए। माया से मुग्ध होकर कोई भी देवगण हमें नहीं पहचाने, हमारे बाल गोविंद रूप को। शंकर जी इस प्रकार से देखने लगे, ये बालक कौन है, इतना प्रकाश, इतना तेज। यहाँ क्या कर रहे हैं देवगणों के बीच में? पता रहा श्री हरि तो इसी प्रकार ही रूप में होते हैं, परंतु फिर अन्य ग्वाले और ग्वालों सहित पीछे ग्वाले से सारे निकले, श्री हरि सहित वहां खड़े हो गए। हमारे बाल रूप में हम पूछते हैं, सर्वोत्तम यज्ञ क्या है? क्या मात्रा आहुति चढ़ाने से यज्ञ पूर्ण संपन्न होता है? सारे देवगण एक दूसरे की ओर देखने लगे, ब्रह्मदेव शंकर जी की ओर देखने लगे। शंकर जी पार्वती देवी की ओर देखने लगे, परंतु उत्तर किसी को नहीं समझ आ रहा था। सबसे आवश्यक, महत्वपूर्ण, अमूल्य आहुति होती है पहली ओम की आहुति, उच्चारण की आहुति, भक्ति की आहुति, समर्पण की आहुति, दया की आहुति। शुभ मंगलकारी भाव की आहुति, सर्वोपरि एकांतिक भक्ति, समर्पण की आहुति। इनके बिना कोई भी धर्म का आरंभ नहीं होता। ये भाव सब देवगण अपने मन में, चिंतन में हमारे बाल रूप को सोचते हुए उनको ये ज्ञान हो गया कि यही है परम सिद्धांत, अमूल्य आहुति। इनके बिना वेदी का कोई अर्थ नहीं है, ना ही यज्ञ कुंड में कुछ भी अर्पण करने का कोई अर्थ है। सर्वोपरि अग्नि रूप तो श्री हरि हमारा ही है, तो पहली आहुति तो हमारे ही पेट में जाएगी। सिद्ध प्रसाद भोग आहुति होती है, जो अर्पण होता है। खूब जम के हंसते बाल गोविंद, बहुत जम के हंसते, बहुत जम के हंसते, क्योंकि कोई पहचाना ही नहीं, ग्वालों सहित
अबाउट टर्न मार के चले जाते अपने धाम। चलो अब जाना है, इनको चिंतन करने दो। फिर शंकर जी थोड़ी देर बाद देखते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो उनको परम धाम समझ आ जाता है। ये तो हमारे श्री हरि है, गोलोक से आए थे हमें दर्शन देने, हमारी बुद्धि विवेक को भाव भक्ति की आहुति में कैसे अर्पण करना है पूर्ण समर्पण से, वो समझाने आए थे। और हम यहाँ सभा में बैठे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ से बाहर है। हाँ, उत्तरा देवी, उत्तरा देवी महाराजा परीक्षित की माँ, अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु जी का तो मृत्यु हो गई थी युद्ध में। उसके बाद में महाराजा परीक्षित को पाल पोस के पांडवों ने द्रौपदी देवी, उत्तरा देवी के साथ बड़ा किया। उत्तरा देवी को एक बात याद थी, स्मरण थी, स्वप्न में आए थे कि गर्भाशय की रक्षा करने वाले श्री हरि वासुदेव परम पिता परमेश्वर भगवान है, और आज वो हमारे बीच साक्षात नहीं है, हमने साक्षात उनके दर्शन लिए हैं। स्वप्न आता है कि श्री हरि जिस प्रकार से मोर सुंदर रूप से ध्वनि निकाल रही है, इसी प्रकार हम अश्व पे सवार होके घोर अंधकार काले साए के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये उत्तरा देवी को स्वप्न आता है। उत्तरा देवी स्वप्न से उठती है, नींद से बाहर निकलती है, जल्द भागे भागी अपने पुत्र के पास जाती है, महाराजा परीक्षित के पास, उसको उठाती है, अपने गोद में बिठा लेती है और खूब रोती है, अश्रु बहाती है। जब गमन का समय था, महाभारत के अंतिम अध्याय के बीच, जब अश्वत्थामन ने सर्व दिव्य अस्त्र छोड़ दिए थे उत्तरा देवी पे, पांडवों पे, उनकी पीढ़ी समाप्त करने के लिए, तब चतुर्भुज रूप में हम श्री हरि नारायण गर्भाशय के सामने खड़े हो गए रहे, गदे के साथ, कमंडल, कवच, मुकुट, खड़ग के साथ। ये उत्तरा देवी भली प्रकार जान रही थी। फिर महाराजा परीक्षित को उत्तरा देवी कहती है, आज तुम जीवित हो श्री हरि के कारण, हमारे सामने हो, नहीं तो हमारा ये सौभाग्य था श्री हरि के दर्शन तो करना, साथ उनका आशीर्वाद होने के कारण आज तुम जीवित हो। उनके आशीर्वाद से महाराजा परीक्षित को पाल पोस के बड़ा किया गया। महाराजा परीक्षित, उस समय फोटोज पिक्चर्स महाभारत में नहीं होते थे, आकृतियां होती थी, ड्राइंग्स होती थी, और परमपिता रूप में हमारे जो श्री हरि रूप कृष्ण रूप था, उनकी एक आकृति ड्राइंग के रूप में सजाई हुई मंदिर में, देवघरों में विराजित होती थी। महाराजा परीक्षित कहते हैं, आपने इनको देखा है ना? तो उत्तरा देवी रोने लगती है। उनकी भक्ति से तुम्हारी ऊर्जा क्षमता रहेगी, जिनसे तुम सारे पवित्र कार्यों को संपन्न कर पाओगे। जिस प्रकार ये मोर की ध्वनि निकल रही है, ये घोर कलयुग प्रलयकारी स्थिति से अंत होना, म्लेच्छ पिशाच कली का अंत सब दर्शाती है। मोर हमारे बीच रहती है, जैसे यहाँ है परम धाम स्थान में, वह सत्य
कि खुशी से ध्वनि निकाल रही है यहाँ मोर। ऐसे ही महाराजा परीक्षित पशुओं के बीच में रहना, खेलना बहुत पसंद करते थे और हमेशा से भारत की सेना के कमान संभालने की क्षमता रखना चाहते थे। पांडवगण महाराजा युधिष्ठिर सर्व साथ मिलकर जाने से पहले, गमन करने से पहले पूरी कमान भारतवर्ष के ध्वज की, एडमिनिस्ट्रेशन की महाराजा परीक्षित के हाथों दे जाते हैं। महाराजा परीक्षित कहते हैं कि आप श्री हरि वापस कभी नहीं आएंगे। कहते तो है ये भगवान है, आपने सुना है भगवान क्या धरती पर एक ही बार आते हैं? इसमें उत्तरा देवी कुछ कह नहीं सकी। तो ये जान रही थी कि बहुत बुरा समय आएगा। भाव बुद्धि का विकार, तामसिकता चरम से पार, ऐसा घोर युग जो कभी किसी देवगण ने, किसी ने नहीं देखा। इतना लालची मनुष्य, इतना पाखंडी, इतना झूठ मिथ्या का सेवन करने वाला मनुष्य, घोर पापात्मा, म्लेच्छ पिशाच, प्रेत आत्माएं, देहधारी, गंदगी में पले हुए, गंदे भाव के बीच पले हुए, मात्र अपने घर के अंदर सफाई रखते हैं, मन की सफाई जो नहीं रखना समझते, ऐसे म्लेच्छों का जन्म होगा जो वर्ण संकार करेंगे, वर्णाश्रम से गिर जाएंगे, क्योंकि उनका जो कार्य है वो सब से विमुख हो चुके हैं। जो महाभारत में गौओं को धन समझा जाता था, राशि समझी जाती थी, दुग्ध के ऊपर नहीं, उनके आशीर्वाद, उनके चार चरण, उनके नेत्र और सर्व साधुओं का उनमें विराजना, इनके आधार पर मानी जाती थी। आज जो पशु सबसे ज्यादा दूध देता है वो पूजनीय हो जाता है म्लेच्छों के लिए। यही घोर कलयुग के बीच में आज सब दूषित वातावरण और दूषित पर्यावरण, साथ मनुष्य के भाव, मनुष्य की सोच, उसका उद्देश्य सब कुछ बिगाड़ चुकी है, जिससे उसका हमेशा पता नहीं होना है और सब नरक गति को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए घोर कलयुग का अंत प्रलयकारी स्थिति रूप में आया है। भारत का युद्ध, पाकिस्तान क्षेत्र जो रहेगा ये एक्सटेंडेड आर्म ऑफ चाइना एंड अमेरिका है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय चाइना एंड पाकिस्तान। IMF, वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अनरेस्ट रखना चाहता है और वेपन्स का मैन्युफैक्चर करके वेपन्स का आर्म्स डील करना चाहता है। ये म्लेच्छ क्षेत्र है, म्लेच्छों के साथ युद्ध है आगे। इसके लिए अपने देह की रक्षा, देह की शुद्धता रखना अति आवश्यक है। हमने जो पूर्ण रूप से वेद नियमों को बताया गया उनका पूर्ण पालन करिए, इनसे मंगल होगा। हरिओम।